इन दोनों का दिल बदतमीज है और जवानी दीवानी है, और सबसे बड़े तमाशबीन बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। मैं बात कर रही हूँ दीपिका और रणबीर की। स्वागत है आपका। थैंक यू। मतलब इस बार आपने तमाशा करके पूरा पूरा एक, मतलब बोलना चाहिए कि सब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, वो टिपिकल होता है ना, जैसे वो सड़क पे तमाशा करते हैं और जब चारों तरफ लोग उनको सिर्फ और उनको टकटकी लगाए देख रहे होते हैं, मटर गश्ती करते हैं, तमाशा करते हैं, तो लोग उनको टकटकी लगाए देखते रहते हैं। ऐसे सब लोग फिल्म का तो इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि रणबीर और दीपिका तमाशा में क्या कि जब सड़क पे लोग देखते हैं ना तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, जब सिनेमा में आते हैं तो टिकट खरीद के आना पड़ता है। तो आई होप कि हमने ऐसी एक फिल्म बनाई तो है, अच्छी फिल्म बनाई है, बट आई होप कि जो प्रोमोज है, गाने हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं। आई होप कि वो टिकट लेके फिल्म देखें। टिकट लेके तो फिल्म देखेंगे, जाहिर सी बात है। आप दोनों को देखने के लिए मैंने कहा लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताइए दीपिका, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा एक बार फिर से रणबीर के साथ काम करने का? बहुत मज़ा आया। बहुत पहले भी हम काम कर चुके हैं बचना है हसीनों में और ये जवानी है दीवानी में, एड फिल्म्स में। ट्रू। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ही इंस्पायरिंग एक्टर हैं। द वर्क दैट ही हैज़ डन, आई थिंक इट्स आई थिंक द वर्क जो फिल्मों में इन्होंने काम किया है वो दैट्स देयर फॉर ऑल ऑफ अस टू सी, बट आई थिंक फॉर मी एज अ को स्टार आई थिंक आई गेट टू लर्न अ लॉट। मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे, and he inspires me to do good work, and it's always nice to work with a good actor. आपको क्या लगता है कि आप दोनों को देखने का दर्शकों को इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों रहता है? क्या खास बात है आपकी पेयरिंग में? आई थिंक you have an answer? No, I think you should take this one. Okay. एक तो आई थिंक द काइंड ऑफ फिल्म्स वी डिड, यू नो, आई थिंक जो किरदार हमने प्ले किए थे बहुत इंटरेस्टिंग थे। उनके बीच में प्यार बहुत सच था। जो सोल थी दोनों कैरेक्टर्स की, जो मूवी थी वो लोगों को बहुत पसंद आई। हमारा भी जो भी हिस्ट्री है लाइफ में, आई थिंक दैट समवेयर ऑल्सो reflected on screen. People rooted for us. People wanted to see these characters together, see these people together. I think that also plays a big part. It's where cinema and real life, and sometimes that medium is diminished, that line between art and real life. But having said that, I think we also been really lucky कि हमने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, अच्छे फिल्मों में काम किया, अच्छे लोग के साथ काम किया। वी ऑल्सो वर ग्रोइंग एज एक्टर्स। वी नेवर केम विद दैट एटीट्यूड कि मुझे सब पता है एंड अभी हम सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, हमें कुछ भी कर सकते हैं। वी ऑलवेज वांटेड टू बिकम बेटर, वी वांटेड टू डू बेटर। अगर बचना है हसीनो एवरेज थी तो वी वांटेड ये जवानी है दीवानी टू बी अ बिग हिट। नाउ ये जवानी है दीवानी इज़ अ बिग हिट, वी वांट तमाशा टू डू रियली वेल, पीपल टू लाइक इट। तो आई थिंक वो चाहत एंड दैट डिज़ायर इज़ कॉन्स्टेंट। जब हम फिर से काम करेंगे तो वी वुड लाइक दैट फिल्म ऑल्सो टू बी बेटर। माय गॉड, कितनी सीरियस बातें हो रही हैं। लेट्स डू सम मटर गश्ती। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग द इंटरव्यू विद दिस, बट आई थॉट लेट मी जस्ट काइंड ऑफ अ लिटिल पेप अप। मैं ये चाह रही थी कि हम इस इंटरव्यू पे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलेंगे। ओके। एंड व्हाटएवर विल बी, तो इन्होंने सब झूठी कहा ना, अब तक सब झूठ कहा। ओके, अब हम और झूठ बोलेंगे, थोड़ा सा और झूठ, तमाशा करेंगे और झूठ बोलेंगे। This is a house on fire round, which is similar to rapid fire. आपको सिर्फ जवाब हाँ या ना में देना है। House on fire. Yeah. Okay. This house on fire. So first for Ranbir. It's very tricky, huh? Because you say झूठ बोलेंगे, but that झूठ बोलने के लायक will not go by course, through yeah, so 324 people are not to be trusted. No, you can trust us. So first of all for Ranbir. Good luck. Yes. Make us proud. Yes. Where's the तमाशा hamper? रणबीर के करियर की Where's the सबसे hamper? that's in the waiting, don't worry. तमाशा रणबीर के करियर की सबसे बड़ी माइलस्टोन साबित होगी। So I have to say a lie, I have to say the truth. This from now onwards we'll only lie. Only lie. नहीं, disaster. Okay. Ranbir? Now he has to lie. Yeah. This is a headline, you know, na? Please. Ranbir suddenly. Super hit. मैं झूठी बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। रणबीर सडनली बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को लेके कॉन्शियस हो गए। True. True, everything. Very true. Just say the truth and nothing but the truth. दीपिका को सिस्टर मानने लगे। False, बिल्कुल नहीं। आपने एड्रेस किया उनको 2 बार ब्रो बोल के। हाँ, but वो क्या डायलॉग है फिल्म मैं में? प्यार से इसको ब्रो बुलाती हूँ। जो गाड़ी में क्या डायलॉग था कि मैं चला रहा हूँ ना इस साइड के
ये बिकनी अपने टिकनी ये बिकनी अपनी ही टिकनी। तेरा हाथ है जगन्नाथ। मेरा हाथ जगन्नाथ। दिन को दिन में सिस्टर, दिन को सिस्टर, रात में बिस्तर। दिन को सिस्टर, रात में मिस्टर। बिस्तर, बिस्तर, मिस्टर। नहीं, ओके, वो दिन में भैया, रात में सैया वाली बात। मिस्टर, 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 दिन Yeah. में सिस्टर, दिन में रात sister, रात में में मिस्टर। मिस्टर। ओके, मेरा राउंड हो गया अभी, दीपिका से नहीं पूछो। नहीं, अभी बाकी आपका राउंड। नहीं अच्छा, एक एक करेंगे ना, लेट्स डू ऑल्टरनेट। अच्छा, ऑल्टरनेट करें। हाँ। ओके, तमाशा केमिस्ट्री इज द बेस्ट केमिस्ट्री, दीपिका। Of course, it's the greatest. केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, और साइंटिफिक फिल्म है। वो केमिस्ट्री ने आजकल बहुत आग लगा रखी है आपके चारों तरफ। हाउ डू यू डी? ओके, क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दैट, उस केमिस्ट्री ने जो आग लगाई है उसको कैसे डील कर रहे हैं आजकल आप? पीपल आर क्वाइट अनकंफर्टेबल हम बिकॉज़ केरोसिन डालते जा रहे हैं। केमिस्ट्री आग में और केरोसिन डाल रहे। ओके, तमाशा विल बी द बिगेस्ट हिट, तमाशा विल बी अ बिगर हिट देन पीकू। Yes. तमाशा भी उसकी फिल्म है, पीकू भी उसकी फिल्म है। ओके, नाउ इट्स फॉर रणबीर। दीपिका की जवानी आपको ज्यादा दीवानी लगती है किसी भी और एक्ट्रेस से? दीपिका की जवानी, अभी भी वो जवान है, ऐसे नहीं कि वो जवानी और भी एक्ट्रेसेस से मोस्टेस्ट। मोस्टेस्ट। ओके, इट्स फॉर दीपिका। क्या मस्तानी का बाजीराव उनसे नाराज है? हैं? You just have to say yes or no. क्या मस्तानी का? I only know Ved. I don't know what you're talking about. Oh, okay. वो अगले महीना पूछना। Yeah, Ved Vardhan Sahani. Okay. Is Ranveer single? Yes, I'm a single pasli. That was my question, by the way. Okay. क्या रणबीर कपूर आपके भाई हैं? अब now since you have given me the clarification of this question, Let bygones be bygones. भाई लामो। Deepika finds Ranbir Kapoor hotter than Ranveer Singh. मैं भाई कला में रहता हूँ। नोट संभालू भाई जी यार। Okay. Oh God, run! It's a भाईलू। Okay, there's some more fun coming your way, guys. Bypass. This is not going to be bypass. दीपिका, हमने सुना है कि आपकी जवानी फुली दीवानी है। इस जवानी के दीवाने होने का तमाशा क्या है? मेरा क्या उसका है? नहीं, दीपिका का है। क्या है? No, we are explaining now. Since the yes or no, you guys are not answering me yes or no. Okay, yes or no, yes or no. We'll play yes or no. You'll play yes or no. Yeah, I've yeah. just gone to the next section now. Leave it. दीपिका, आपकी जवानी जो है वो किसी भी हीरोइन से ज्यादा दीवानी है, ये रणबीर ने अभी भी क्लेम किया। इस दीवानी के पीछे तमाशा कितना बड़ा है? ये yes or no थोड़ी वो। नहीं, मैंने कहाँ बोला yes or no? I said you can answer now in as many sentences as you can. बड़ा हाथ है इसमें। ना? ये ब्रो का तमाशा जो है वो कैसे आपने शुरू किया? Let's come back to that because a lot of people were talking about you addressed him bro twice during the. I address him as bro many times. He's my bro, he's my bra, he's my brie. बस उसके आगे मत जा। He's my everything. No, I think ये bro, I think also जब हम जवानी में काम कर रहे थे, I think जो हमारे कैरेक्टर्स थे बनी एंड नैना, वो each बनी used to call नैना bro and also between Kalki and Adi and all. So it's not के she's calling me a brother, it's just a lingo. Yeah, bro is not, I don't mean to call him literally bro, but I think somewhere there is a lot of comfort that I feel around Ranbir that I can call him anything that I want and he's not going to get offended by I'm not that. get brothered. He will, you know, invent all sorts of See how creative he is. adjectives and synonyms with respect to bro, bhai. I can call him any. Basically, I think we have that comfort level with each other where we can be very honest with each other. I can call him whatever I feel like, and that's the way our equation is. So maybe people take it very literally. Ki bro means brother. How can she call him brother? But It's like dude. it's like saying it's more out of affection. Yeah. So जब इस तरह की बातें लिखी जाती हैं तो कितना अफेक्ट करती हैं वो? People You actually just wrote laugh at about it off. this. That I called you bro. Yeah, people have been talking about since from the. I remember first trailer launch में आपने इनको bro बुलाया, and उसके बाद second time it was repeated during that Olive वाला event. So all everywhere. बैन it's कर just- दिया था वर्ड को। Oh no. What should I call you?
Call me Ved. 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 Vedu. Vedi. Vedi. रणबीर, इम्तियाज़ अली के साथ काम करना एक बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है. ऑन द अदर हैंड दीपिका के साथ काम करना भी एक बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है. उस तरह की कंफर्ट जोन में जब फिल्म निकल के आती है तो वो तमाशा जैसी फिल्म बनती है, सभी देख रहे हैं, सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं. बट आपके अपने तरफ से कितना एफर्ट जाता है कि उस कंफर्ट जोन में आपको रहना है, दैट्स व्हाई यू हैव एक्सेप्टेड दैट फिल्म, और यू वांट टू ब्रेक दैट बैरियर एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड ऑफर समथिंग न्यू टू द ऑडियंस. सी कंफर्ट जोन आप थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो. कंफर्ट जोन मतलब अभी इम्तियाज़ जैसे डायरेक्टर और दीपिका जैसे एक्टर के साथ आप काम कर रहे हो, सो ऐसा नहीं है कि आप काम ऐसा हो रहा है. दैट मीन्स यू हैव टू पुश योरसेल्फ. यू आर वर्किंग विद अ डैम गुड एक्टर, यू आर वर्किंग विद अ डैम गुड डायरेक्टर. तो थोड़ा काम आप, ये कंफर्ट जोन मतलब घर पे बैठ के अगर हम चाय पी रहे तो दैट्स कंफर्टेबल. लेकिन सेट पे जो काम हो रहा है दैट इज़ वेरी हार्ड बिकॉज वी ऑल आर ट्राइंग टू पुश ईच अदर टू डू बेटर वर्क. अच्छा काम करे, बी बेटर देन व्हाट वी वर बिफोर. तो ऐसा कोई कंफर्ट नहीं है कि मैं दीपिका के साथ काम करता हूँ तो बस मैं पाँव ऊपर रख के ऐसे ही कुछ एक्टिंग कर सकता हूँ. इट्स हार्डर बिकॉज बट इट्स नॉट हार्डर इन दैट वे. यू आर इंस्पायर्ड टू बी बेटर एंड टू डू बेटर. And there's more trust maybe with people that you've worked with before. There is a certain kind of, especially if you've done good films together, like he's done Rockstar with Imtiaz, I've done Love Aajkal, he and I have done Ye Jawani Hai Deewani together. So I think when you've done good work with each other, there's that much more, the trust factor is there. Right. How much do you think Ranbir Deepika has evolved from the time she started as an actor or as a person? I mean, not just me. I mean, I don't Say a need to. good thing. I don't need to say it. It's out there for everyone to see. And to be honest, we all expected it from her first film itself. Whoever knew her, जो भी जानती थे दीपिका को, who have worked with her, like Imtiaz, Farah, Shahrukh sir, all of them, they only had wonderful things to say. But we knew that she was raw. इसको time लगेगा. It usually takes actors some time to actually come to this level that she has. But I think she has done it in double the speed, which was shocking because I worked with her in Bachna Aisi, then we had a gap of like 3-4 years, and then I worked with her in Ye Jawani, and there was a massive leap. It was a leap which I didn't understand कि इतने जल्दी and ऐसे कैसे हुआ. So yeah, I mean, expected था, but इतनी जल्दी no one expected it. I don't think anybody in the industry expected it. Yeah, Came as today she is reigning. Correct. तो बताइए, पिक्चर के बारे में बताइए कि दर्शक से After everything, now let's discuss the movie. After एक छोटा बोलने कब रिलीज हो रहा है. रणबीर और दीपिका को साथ देखने के अलावा और पिक्चर में क्या है खास? सिमिलर आई मीन बहुत ही सिंपल बात है. फिर क्या हुआ, होना क्या है, वही कहानी फिर एक बार. मजनू ने नहीं, लिए लेकिन आप कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच बाजार. सिंपल. आप इसमें कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं. एक हीरो है, उसको एक साथी मिल जाता है. So that's so cute and so sweet. What has that reference in the film? What is it all about? If you can elaborate a bit on that. जैसे आई थिंक जैसे आपने कहा, ये एक लव स्टोरी है. लड़की और लड़का मिलते हैं, प्यार हो जाता है, पर फिर लड़का बदल जाता है और वो कुछ अलग ही बन जाता है. और वो एक सिस्टम में घुस जाता है, वो मैकेनिकल बन जाता है, वो एक he becomes someone else that he's not. और जब वो पहले मिले थे और जब अब मिलते हैं, he's two completely different people. और कैसे वो वेद को इन्फ्लुएंस करती है या वेद को इंस्पायर करती है and encourages him to become the person that he actually is. एंड आई थिंक ये कहानी जो है बहुत ही रेलिवेंट है आज की ज़माने में. यंगस्टर्स जो हैं बहुत ही मैकेनिकल बन गए हैं रिलेशनशिप्स में. जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तब भी हम मैकेनिकल बन गए हैं. मुझे ऐसे बहुत बार लगता है कि व्हेन वी आस्क समबडी हाउ आर यू, वी आर नॉट रियली आस्किंग देम हाउ आर यू. यू आर जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी के लिए हम ऐसे ही पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू, फाइन फाइन, हाउ आर यू. सो आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बिकम, लाइफ हैज़ बिकम वेरी वेरी मैकेनिकल बहुत लोगों के लिए. और बहुत लोग ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ वो शायद नहीं करना चाहते हैं और कुछ और अचीव करना चाहते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं. तो वो मैसेज को लेकर आई थिंक वीव मेड अ लव स्टोरी जहाँ तारा वेद को इंस्पायर करती है और कैसे वो आगे जाके वो बदलता है फॉर द बेटर. बट या इट्स प्राइमरीली
an entertaining love story with a She's happy saying ending. that it's very relatable, but looking at the promo, whatever I could understand, there's a layers of character. और बहुत ही इंट्रिकेसेस है रिलेशनशिप में. आपको लगता है कि जाती ज़िंदगी में भी लाइक नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे लेयर्स ऑफ रिलेशनशिप्स देखने को मिलते हैं? लेयर्स तो सब रिलेशनशिप में लेयर्स होते हैं. इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आप दूसरी कहानियाँ देख रहे हैं, यू नो, लव इज़ अ यूनिवर्सल थॉट. उसके बीच में जो कुछ होता है बिटवीन ह्यूमन बींग्स, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, लवर्स, सबके बीच में इमोशंस आर ऑलवेज लेयर्ड. ऐसे नहीं है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ तो आई विल ओनली हैव हार्ट्स अराउंड माई आईज और आई हैव स्टार्स अराउंड माई आईज. यू नो, इट्स अ वेरी लेयर्ड थॉट. बट ऑफकोर्स ये कहानी हम सिंपल तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, जो दीपिका ने अभी कहा था वही कहानी है. बट बिकॉज दिस बॉय इज़ अ स्टोरी टेलर, ही सीज ऑल दीज डिफरेंट स्टोरीज एंड ही सीज दिस डिफरेंट इमोशंस एंड ही सीज व्हेन ही इज हियरिंग दैट एज अ चाइल्ड, ही ऑल्सो इमेजिन्स हिमसेल्फ के व्हेन ही इज़ इन लव ये सब होगा, और ये सब होता है. But also होता है in a very systematic way. He becomes a robo and he needs that joker to break him. And I guess that's what we're trying to say with the film. राइट. लास्टली जाते जाते दीपिका आपसे जानना चाहूंगी, शाहरुख ने भी रिसेंटली कहा कि दीपिका इज माय लकी चार्म एंड इट्स गोना वर्क फॉर मी फॉर माय फिल्म. आप क्या कहेंगी? I don't know. I have too much love and respect for him, and I feel happy when he says these things. बहुत अच्छा लगता है, और I started off my career with him, so yes, you know, it's sweet, it's nice. You think Deepika is lucky? She must be. But to be honest, I wouldn't credit her with just luck. I think it's hard work, it's talent, it's all of that. So I think lucky is a very overused term. Lucky तो है, but she's also what she is because of other factors. True. As Ranveer has rightly put it कि फिल्म जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, और सब जाके फिल्म देखिए. मैंने वो तो कब कहा? 27 As नवंबर Ranveer को puts it. मैंने रिलीज बोला हो दीपिका रही. खूबसूरत है, फिल्म खूबसूरत नहीं है. मैंने उससे पहले आपने कहा You नहीं said था? as Ranveer put it. तमाशा बड़ी खूबसूरत फिल्म है. हाँ, मैंने आपने कब बोला? कहा जब हमने Rewind स्टार्ट करो किया tape, दिखाओ था. मैंने टेप कब रिवाइंड बोला था करके मैंने. दिखाओ रणबीर को. हम जब तमाशा शुरू में बोल रहे थे तो आपने बोला कि तमाशा इज गोना बी अ माइंड बॉगलिंग हिट. यू सेड यस. Yes, correct. 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 But you didn't say it, but जो आपने कहा कहानी के बारे में, उसको मतलब in one word she's saying कि खूबसूरत कहानी. या The gist. Of course. बहुत ही खूबसूरत कहानी है, बहुत ही relatable कहानी है. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. Thank you. Thank you. राइट. मैंने आपसे ये सवाल पहले भी पूछा था कार्तिक के टाइम पे. इट इज़ ईजियर टू वर्क विद योर एक्स, और इट गेट्स डिफिकल्ट आफ्टर दैट यू आर फ्रेंड्स एंड देर इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज पीपल आर लुकिंग एट यू जस्ट not only because of your relationship but obviously because of the work you've already done after so many years. I don't think we've ever mixed the two. Professionally, our equation is very different, and personally, our equation is very different. And I think we are very, very fortunate that we have a great working equation. He's someone I respect a lot. You know, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है इनसे. He inspires me as an actor. And I think for all the growth and everything that people talk about my career and my performances in my films or whatever, I think he has a huge role to play in that, because I feel I've learned a lot from him, in knowing him as a friend, in working with him. You know, I think I've learned a lot from him. आप क्या कहना चाहेंगे? X नहीं है, excellent है. ये extra special है. आज तो मतलब गुगली पे गुगली वही मारे. तो, बट या आई मीन व्हाट दीपिका सेड एग्जैक्टली, यू नो, ऐसे नहीं कि हम बैठ के हम इम्तियाज़, दीपिका और मैंने डिस्कस किया कि अभी ये ऐसा सिचुएशन है. आई थिंक वी वेरी कंफर्टेबली रीच दिस प्लेस. यस, यू नो, यू लाइफ टेक्स यू इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यू नो, गुड बैड, but eventually you reach a place ke, you know, she'll always be a special person to me in my life. She'll always matter. You know, I'll always look out for her. I'll always wonder what she's doing, what work she's doing, कैसी कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है. And same with her, you know, she is extremely honest कि वो क्या समझती है about me as a person, about my work. These two things value me, is my personality and my work. And she has a very strong opinion and a very valid opinion on that. And I hope कि हम ये बरकरार रखें, and it just doesn't stop to the fact कि लोग क्या कह रहे हैं and what are people's perceptions कि हम साथ में काम कर रहे हैं, क्या बातें होती है, is it awkward, there's nothing like that. लेकिन people's perception also I think works somewhere on the, you know, writers and the director when they sign you, because अगर आप फिल्म के बैकड्रॉप देखें, चाहे जवानी दीवानी की बात करें या तमाशा की भी बात करें, you know, there are certain dialogues which have been kind of roped in. Obviously I'm sure there must be script का डिमांड होगा या फिर रोल्स ऐसे लिखे गए होंगे,
लेकिन like I'm falling in love, and then there is a chemistry which is being talked about, which is being promoted a lot. So somewhere also you feel that writers and the directors are trying to encash the kind of I don't think so. I don't think especially so. not the people who we worked with. And there's too much at stake. Correct. There's too much at stake for a film, for a producer. So much money is involved. I don't think audience is coming because there is history in our relationship. No, not because of history. We are Because they not- want to see you, both of you I think a together. simpler way of putting it is we're not working backwards. It's not like, oh, we want to see these two people together and now let's make a film and now let's produce a film and now let's write dialogues. It's not like that. It's actually the other way around. A director's thought of a story. He's thinking of certain characters. While he's writing those characters, he thinks of Ranbir Kapoor and Deepika Padukone as individual actors who will do justice. He feels as a director, will do, these two people will do justice to the film that I want to make and to the characters that I'm thinking about. And then we are very fortunate, I think, that we have the amazing chemistry that we do. And that is an added advantage to the film. And that's about it. So I don't think the process is as complicated as people make it seem, or they feel like, oh, we have some history, so people are writing dialogues accordingly. It's not like that. It's actually the other way around, where the dialogues are written. And then, yeah, maybe because we've had a history, people link the two and put two and two together. Coincidence. It's just a coincidence. But I think in our case, we're very fortunate that in spite of whatever we went through or whatever we had, we have a beautiful equation even today. Yes, not everyone who goes through a breakup has that kind of equation. Sometimes it can be a bitter breakup. I just think we're very lucky, and I think we handled it very well and handled it very maturely, where we love our work so much that we were able to put our personal differences aside to be able to come together as professionals and work together and make some beautiful movies together and memorable movies together. Last question on the relationship, since we're talking about it. You both have moved on, as in life with respect to work and with respect to relationship also. He has a partner, even you have a partner. So, How nonchalantly I'm just scratching, not even reacting. I'm just into my wound. आपकी शादी हुई है? जी हाँ, मेरी बिटिया है, and you've met her, correct, I had brought her. How old is she? She's 17. 17. Yeah, another tamasha will begin, if it hasn't already. So I'm saying, when the life has moved on in the sense of work and in sense of personal relationship as well, how you two kind of look back when you look back to each other, and when kind of you're working, when you look back at time. So what sorts of goes through in the mind, and what kind of a discussion takes place at that point of time? तो कोई सिमी गरेवाल type show हो गया यार. Yeah. So tell me. No, I don't think there's. Yeah, do we look back? I don't know. I don't think we look back. If at all anything there is of the past, I think it's the fact that we were dating at a point where we were very, very, what do you say, influenced, Young, and you are impressionable at that age. And we've grown up, in a sense. I think we've grown up together. That's if I may say that. I think we've grown up together because we were very young, and we've grown up together. And of course, he's moved on now, and we've all moved on in our lives. But we still respect each other for the people that we are now and for what we have become. And I think the fact that we know each other very differently from the way other people know each other. So I know him a little better than I know some other people, and I take that liberty of, if I feel he's changing, if I feel he's low, if I feel he's anything, if I feel he's not acted well in a movie, or if he's done amazing work in some movie, I will take that liberty of calling him up and talking to him about it. And the same with him, okay, yeah, we don't talk to each other every single day, but I think we're comfortable enough to be honest, and I think we look after each other in that sense.